बहुत समय पहले एक रियासत में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें वह अपनी बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास खाने को मुश्किल से दो वक्त की रोटी होती, मगर फिर भी वह औरत हर हाल में अल्लाह का शुक्र करती और सब्र को अपना सहारा बनाए रखती। एक दिन रियासत का जालिम बादशाह इलाके का दौरा कर रहा था। रास्ते में उसे वह गरीब औरत दिखाई दी, जो अपने बच्चों के लिए कुछ पानी लाने घर से बाहर निकली थी। उसकी हालत कमजोरी की वजह से इतनी खराब थी कि वह रास्ते में ही गिर पड़ी। उसके बच्चे रोते हुए उसकी तरफ दौड़े। औरत की बूढ़ी मां घबराकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। बादशाह ने यह मंजर देखा, लेकिन रहम करने की बजाय उसने गुस्से में उसे डांटा। तुम जैसे निकम्मे लोग हमारी रियासत पर बोझ हो, उठो यहां से। औरत ने दर्द में कराहते हुए सिर्फ इतना कहा, हम गरीब हैं, मगर अल्लाह के भरोसे हैं। हमारा सहारा वही है। बादशाह उसकी बात सुनकर और भड़क गया और बिना मदद किए आगे बढ़ गया। लेकिन उसी समय पास ही रहने वाली एक नेक दिल बुजुर्ग औरत ये सब देख रही थी। वह तुरंत बाहर निकली। उसके हाथ में थोड़े से सोने के सिक्के थे, शायद उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी। उसने उन सिक्कों की थैली गरीब बच्चों को देते हुए कहा, बेटा, सब्र करने वालों की मदद हमेशा अल्लाह पहुंचाता है, कभी मायूस मत होना। फिर वह घायल औरत को संभाल कर घर के अंदर ले गई, उसके बच्चों को दिलासा दिया और उन्हें खाना दिया। उस गरीब औरत के आंसू निकल आए। वह बोली, अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, इंसान का असली राज यही है कि वह दूसरे इंसान के काम आए। सब्र करने वाले कभी अकेले नहीं छोड़े जाते। कहानी का सबक, जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसकी ताकत हमेशा नहीं रहती। सब्र और भरोसा रखने वालों के लिए रास्ते अल्लाह खुद बनाता है। अच्छाई अक्सर वहां से मिलती है जहां से उम्मीद नहीं होती। इंसानियत की असली ताकत मदद और रहम में है, न कि हुकूमत में।